हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं अपने सारे दर्शकों को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ आज के इस सेशन को शुरू कर रहा हूं। और आज का विषय है वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक के सप्ताह को। तो 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक आपके लिए कैसा रहेगा, हर राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज कवर करूंगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 30 दिसंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। चीजें पॉजिटिव आपके फेवर में रहेंगी। नए कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं या किसी तरह का नया मामला बन सकता है। लोगों का सहयोग अगर चाहिए तो मिल जाएगा। ईश्वर का मदद भी आपको मिलना है इस दिन। और आपके अंदर का जो पैशन है उसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे और वाइड तरीके से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, कार्यों को सही ढंग से संपन्न करने में मदद करेगा। आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आप इस दिन अपने आप में सेटिस्फाई रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 31 दिसंबर का जो दिन है बताता है कि आप इस दिन अपने सारे कार्यों को सही ढंग से संपादित कर ले जाने में यानी पूरा कर ले जाने में सफल रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको खुशी होगी और इस दिन आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी सही पूरा कर ले जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप थोड़ी थकान का अनुभव कर सकते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा विश्राम भी करने की जरूरत है। अगर किसी मामले में जरूरत से ज्यादा मन पर बोझ मालूम देता है तो उस मामले के बारे में या उस विषय पर यह सोचने की जरूरत है कि क्या इससे मैं अलग हो सकता हूं या हो सकती हूं। और अगर स्वयं को अलग कर सकते, जरूरी नहीं वो विषय, वो सब्जेक्ट का काम आप करें इस दिन। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड काम 31 दिसंबर को ना हो, लेकिन आपके दिमाग में आए कि भाई ये एक टॉपिक है मेरी लाइफ का जिससे मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूं। तो सोचिए कि कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि अलग होने से नुकसान तो नहीं, और फिर सोचिए कि कैसे अलग कर सकते हैं। यकीन जानिए आप अलग कर पाएंगे खुद को। ये दिन अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने मन पर बोझ लेकर चलने के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि इस दिन का भी सपोर्ट सिस्टम 100% पर है, लेकिन मन पर बोझ रहेगा तब गड़बड़ रहेगी। अब जनवरी 1 यानी 2025 का पहला दिन ये अच्छा रहेगा और इस दिन आप सही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप जो संकल्प लेंगे कि मुझे फलाना काम करना ही है, उस कार्य को करने की दिशा में आप जब प्रयास करेंगे तो सिचुएशंस ऑटो सेट होती चली जाएंगी, सपोर्ट ऑटोमेटिकली होता जाएगा और आप अपने कार्य को करके सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, अपने जॉब, बिजनेस, कार्य क्षेत्रों में कुछ बेटर करने में, पारिवारिक या पर्सनल मैटर्स को मैनेज करने में मदद करेगा। 60% से 80% का सपोर्ट इस दिन बना हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 2 जनवरी का जो दिन है बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और इस दिन किसी स्पेसिफिक काम को हाथ में लेंगे जिसे आप अगर पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े तो पूरा कर ले जाएंगे, टारगेट हिट हो जाएगा। साथ ही साथ में इस दिन आप
थोड़ा सा इस मामले में मनमौजी रहेंगे कि आप चीजों को अलग ढंग से देखेंगे और आपका नजरिया दूसरों से बिल्कुल डिफर हो सकता है। ये डिफर होना आपके लिए फायदेमंद है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में आप जो स्वार्थी रहेंगे या अपने फायदे को प्रायोरिटी देंगे, उसकी वजह से लोग आपके बारे में थोड़ा सा गलत परसेप्शन बना सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका परसेप्शन आगे सुधर जाएगा। आप इस दिन अपने रिलेशनशिप, जो आपके 1-to-1 रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा सावधानी रखें। अदरवाइज लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट में यह दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है। 3 जनवरी का जो दिन है, यह बताता है कि किसी बात को लेकर के आपके मन में एक कौतूहल रहेगा, एक क्यूरियोसिटी रहेगी, या किसी टॉपिक को लेकर आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, या मैं क्या करूं कि यह कार्य हो जाए। तो वहां थोड़ा थमिए, रुकिए और एनालाइज करिए, सिचुएशन को अंडरस्टूड करके एक योजना बनाइए और उस पर कार्य करिए। जल्दबाजी मत करिए, ठीक। दूसरे लोगों से आप राय मशवरा कर सकते हैं, लेकिन डिट्टो उनकी बात नहीं मानना है। उनकी बातें सुनकर अच्छी लगने के बावजूद थोड़ा एनालाइज करना है और अपना संस्करण, अपना परसेप्शन लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप सीधे सीधे बात को मान लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप इस दिन थोड़ा सॉफ्ट नेचर रहेंगे तो मैनिपुलेट होने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन इसके बावजूद आप अगर किसी मामले में थोड़ा सीरियस होकर भी काम करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए दिन अच्छा रहेगा और आप सफलता अर्जित करेंगे। किसी तरह का नुकसान नहीं दिखता, सिचुएशन फेवर कर रही है। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 4 जनवरी का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। आपके व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध, मित्रवत संबंध और बिजनेस पार्टनर्स या ऑफिस कलीग, जिसमें आपके समकक्ष, जूनियर या बॉस सभी शामिल हैं, उनके साथ 1-to-1 रिलेशन आपके ठीक रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप दूसरे की बातों से इमोशनल हो जाएं और अपने इमोशन में डाइव कर जाएं, गहराई में डूब जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन नेगेटिव तब होगा जब उस गहरे इमोशन में जा करके आप कोई डिसीजन ले लें या प्रॉमिस कर दें, तो वो मत करिएगा। बाकी चीजें ठीक, अच्छी, पॉजिटिव, मजे से इस्तेमाल करिए दिन को और एंजॉय करिए। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 5 जनवरी का जो दिन है, कहता है किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं या योजना मन में आ सकती है या ऑफर मिल सकता है। ये सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। नए काम को थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है और समझिए कि उसके आसपास आपको क्या करना होगा, यानी मेरा रोल क्या होगा इस मामले में, मुझे कितना एफर्ट करना है, यह समझिए और अकॉर्डिंग टू दैट कार्य को करिए। ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा और आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में यह दिन स्पेशली आपको सपोर्ट करेगा, एडिशनल सपोर्ट दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आप सभी के लिए 30 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है, ये कुछ मामलों को छोड़ दें तो आपके लिए फेवर कर रहा है, पॉजिटिव है। अब वो मामले क्या हैं जिनको छोड़ना चाहिए? वो है आपका अपना सिचुएशन या लोगों के प्रति या अपनी खुद की योजना के प्रति नकारात्मक सोचना। अब जैसे कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग कहीं सीढ़ी उतर रहे होते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि गिर ना पड़े। कई बार होता है ये, है ना, पैर फिसल ना जाए, या किसी को लेट हो जाए तो हमें, हमारे दिमाग में उस पर्सन को लेकर नकारात्मक विचार आते हैं। ये अपने आप आ रहे हैं, हम लाते नहीं है। तो ऐसे ही इस दिन आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, आप लाएंगे नहीं। आपको उस नकारात्मक विचार से अपने को साइड लाइन करना है। जिन कार्यों में बने हैं उनमें बने रहिए, जो करना चाहते हैं करिए, जिस योजना पर काम करना वो योजना पर काम करिए। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है। बाकी की नेगेटिविटी आपके दिमाग में हो सकती है, तो मन आपका अगर नकारात्मक हो तो मन की नकारात्मकता को साइड करके काम करिए। देखिए दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा। 31 दिसंबर, ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप 31 दिसंबर की या आगे भविष्य की योजना बनाने का काम जरूर करिए, क्योंकि इस दिन बनाई गई योजना पर अगर आगे आप काम करते हैं, योजना के अनुसार, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो सक्सेस रेट 100% मिल जाएगा।
ये एक ऐसा दिन है जो कहता है टॉक्सिक लोगों से या नकारात्मक बातें करने वालों से थोड़ा दूर रहें, उनको बुरा लगे तो लगने दें, लेकिन स्वयं की लर्निंग जारी रखें, कुछ नया सीखने की मेंटेलिटी को रखें। जरूरी नहीं आप कोई किताब पढ़ें, बस मेंटेलिटी रखिए कि कुछ नया सीख सकते हैं। और अपने कार्य, अपने टारगेट और अपने ऊपर पूरा विश्वास रख करके कार्य करें। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन आपको सपोर्ट करती जाएगी। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में बना है। 2025 का पहला दिन 1 जनवरी आपके लिए। आप अपने कार्यों को लेकर के कुछ मामलों में संशयग्रस्त या डाउटफुल हो सकते हैं, और आपके डाउट में गलती नहीं रहेगी, आपका डाउट सही दिशा में होगा, यानी आपके डाउट में सच्चाई होगी। अच्छा, अब उस डाउट के बावजूद, उस संशय के बावजूद आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। डाउट चलता रहेगा बट सफलता मिल जाएगी। कैसे? रुकना नहीं है, जिस काम को हाथ में लिया करते जाइए। मन में डाउट आ रहा, आने दीजिए। सिचुएशन डिफिकल्ट दिख रही, दिखने दीजिए। प्रॉब्लम दिख रही, बाधा दिख रही, रहने दीजिए। बस अपना काम करते जाइए और आप देखिए चीजें निकलती चली जाएंगी। आप अपने परिवार, अपने जिनसे आपको प्यार है, उनके प्रति अपने लगाव को और अपनी लॉयल्टी को पक्का बना करके रखिए। ये एक पॉजिटिव वाइब करेगा, ये एनर्जी एक पॉजिटिविटी देगी जो आपके कार्यों को सफल होने में मदद करेगी। इस दिन आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, लेकिन कार्यों में बने रहे तो सफलता मिलेगी। 60% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 जनवरी का जो दिन है बताता है कि आप पहली चीज तो अपने हर काम को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करें जिसकी पॉसिबिलिटी है, और आपके प्रेजेंटेबल तौर तरीके की वजह से दूसरे आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे। इस दिन आपके मन में अगर पास्ट की कोई इनसिक्योरिटी या पिछले दिन की कोई इनसिक्योरिटी थी तो वो खत्म हो जाएगी। आप जिनको जो आपके अपने लोग हैं, फ्रेंड सर्कल हो गया, फैमिली, रिलेटिव, उनके प्रति अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सचमुच उनकी हेल्प कर पाएंगे। और अगर कहीं आपको जरूरत है उनकी मदद की, तो उनकी हेल्प भी आपको मिल जाएगी। आप बस अपनी लाइफ को लेकर के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में काम करें, पास्ट को जरा सोचना बंद कर दें, तो ये दिन आपका बहुत बढ़िया यूटिलाइज होगा। इस दिन भी 60% का ही सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 जनवरी का जो दिन है, 3 जनवरी, ये बताता है कि कुछ सिचुएशंस में जहां डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ये दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, जब आपको सही सलाह की जरूरत होगी तो सिचुएशनली मिल जाएगी, जब आपको मदद चाहिए तो सिचुएशनली मिल जाएगी। इसलिए आपके कार्य रुकेंगे नहीं अगर आप उनको खुद ना रोक दें। फाइनेंशियल मैटर्स में ये दिन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन आपके अपने काम करने के ऊपर डिपेंड होगा। दैट मीन्स कि आप इस दिन क्रिएटिव रहेंगे और वर्कोहोलिक अगर रहते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 4 जनवरी बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी इस प्रकार कि वे आपके किसी कार्य को रुकने नहीं देंगे। अगर कोई मुश्किल परिस्थिति है, कोई मुश्किल पर्सन है जिसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे, बस अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनाए रहिए और अपने कर्म करते जाइए। सिचुएशंस ऑटोमेटिकली, मिरेकली मैनेज होती चली जाएंगी। इस दिन अगर आप अहंकार में आते हैं, थोड़ा ईगो वगैरह ले आते हैं ज्यादा, तो उसका नुकसान होगा। और अगर डाउन टू अर्थ रहते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, भले आप उनको इस्तेमाल करें लेकिन उनके प्रति भी सम्मान की भावना को प्रदर्शित करें, तो चीजें आपकी मुट्ठी और आपकी पकड़ में रहेंगी। 100%, 100% का सपोर्ट इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 5 जनवरी का दिन कहता है कि यह दिन आपके इच्छा के अनुसार घूमता चला जाएगा। अगर आप दिन को सोचेंगे कि बुरा है तो बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी सिचुएशन को मैनेज करते हैं तो मैनेज हो जाएगी, किसी डैमेज को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं फला कार्य करूं और ये हासिल करूं, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक मामलों में यह दिन आपको 80% का सपोर्ट करता है। साथ ही साथ प्रेम संबंध, पारिवारिक संबंध और मतलब हर चीज में यह आपको 80% का सपोर्ट कर रहा है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 30 जनवरी का जो दिन है ये बताता है कि आप किसी मामले, किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ा चिंताग्रस्त रहेंगे, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है अगर ये आपने सोचना शुरू किया तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आप नहीं सोचेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई कोई मुझे प्रॉब्लम से निकाल दे, कोई मुझे रास्ता दिखा दे, तो ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी बातें या उनके दिखाए गए रास्ते पर चल करके आपको जो भी सक्सेस या नॉन सक्सेस मिले, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए जब सिचुएशन इस तरह की हो तो सोचिए कि मुझे इसमें क्या करना है। सेल्फ एनालिसिसमेंट अपना करिए, अपने साथ बात करिए, बैठ जाइए थोड़ी देर, आपको रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा ये दिन आपके लिए, आप जिस कार्य में लगेंगे उसमें आपको सफलता देगा। कंडीशन है, अगर आप बैठे रहेंगे लेजीनेस की तरह, लेजी पर्सन की तरह, तो फिर कुछ नहीं, फालतू ये दिन निकल जाएगा, बेकार, यूजलेस, समझ में नहीं आएगा। आप जिस मामले में लगेंगे उस मामले में ये आपको बेनिफिट देता जाएगा, तो इसको यूज करिए। 70% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 दिसंबर मिथुन राशि आपके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। इस दिन आप शांत रहें और सिचुएशन को बस होने दें। कोई बहुत बड़े प्लान मत बनाइए। ये साल का आखिरी दिन है, अगर सेलिब्रेट वगैरह करना है तो इजीली करिए, बहुत लंबे चौड़े प्लान मत बनाइए। अगर कोई और प्लान बना रहे हैं तो उनके प्लान को फॉलो कर लीजिए। फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके प्लान है तो उनके प्लान को फॉलो करिए, उनके प्लान में अपना आइडिया मत डालिए, ठीक है। हालांकि आप मिथुन राशि हैं, अपना आइडिया डालते रहते हैं, लेकिन अपना मत करिए। उनके साथ जाइए, एंजॉय करिए, मजा करिए, साल का आखिरी दिन मौज मस्ती करिए, रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर करिए, घर चले आइए, बस बात खत्म। या घर पे करिए, जैसा करिए। किसी एक सिचुएशन को अगर आप चाहते थे कि क्लोज हो जाए तो वो क्लोज हो जाएगी। कोई एक डील क्लोज करना चाहते थे तो वो हो जाएगी, लेकिन इस दिन दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपका अननेसेसरी ट्रस्ट सिचुएशन को आपके विरुद्ध कर देगा, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे हैं कहीं घर से बाहर, तो आपके लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत आवश्यक रहेगा। मिथुन राशि, आपने ध्यान दिया होगा कि आप अपने ही रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देते हैं, और वो भी हर बारी। तो अगर आप खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यह दिन केवल 10% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 जनवरी मिथुन राशि आपके लिए कहता है कि मन को पॉजिटिव रखेंगे तो चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। ये दिन इस प्रकार से है जो कहता है कि अगर आप सिचुएशन को गलत परसेप्शन में देख रहे हैं तो आपके नेगेटिव परसेप्शन की वजह से वो नेगेटिव है। हरे रंग का चश्मा लगाएं तो हरा दिख रहा है, नीला लगाएं तो नीला दिख रहा है, पीला लगाएं तो पीला दिख रहा है, सफेद प्लेन लगा लिया तो सारी चीजें नेचुरल दिख रही। तो अपने चश्मे को जरा जांचिए और उस हिसाब से फिर काम को करिए। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, कोई काम रुकेंगे नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे, जैसा हर बार निकाल लेते हैं, और सिचुएशन को या अपने कार्य को अंत तक, गंतव्य तक कैसे पहुंचाना है इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। कार्य करिए। यह दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 तारीख बताता है मन किसी बात को लेकर उदास हो सकता है, आपको लगेगा कुछ मिसिंग सा है। वो मिसिंगनेस बस है, उसे रहने दीजिए। बाकी चीजें ठीक हैं, उस पर काम करिए। वो मिसिंगनेस 20% है, 80% चीजें ठीक है, लेकिन हमारा स्वभाव होता है, ठीक, ये मानव स्वभाव है। कभी ध्यान दीजिए, भोजन की थाली लगी हो और बड़ी बढ़िया प्यारी प्यारी स्वादिष्ट चीजें रखी हो और एक मिर्च रखी हो ग्रीन कलर की तीखी वाली, आप आधी थाली खाना खा लें, आधा भोजन कर लें और उसके बाद मिर्च को खा लें और तीखा लग जाए और वो तीखा आपके कंट्रोल के बाहर हो, तो खाने का पूरा टेस्ट खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस उधर चला गया, मिर्च पर, ठीक। अगर वो फोकस वहां नहीं जाए, यानी अब हम मिर्च को सिर्फ निकाल कर साइड करते कि भाई हमें नहीं तीखा खाना, तो पूरा व्यंजन हमारे लिए काम का है, ठीक। तो ऐसे ही 80% ये दिन आपके काम का है, 20% काम का नहीं है। वो 20% की निगेटिविटी कह लें या विरक्ति कह लें या मन की असमंजसता कह लें, डाउटनेस कह लें, उसे साइड कर दीजिए, उसे रहने दीजिए, उसे हटाइए नहीं, उसे साइड कर दीजिए कि भाई ठीक है तुम यहां रहो, 20% हो, बाकी 80% को लेके हम चल रहे हैं। और देखिए ये दिन आपको 80% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में करता चलता है। 3 जनवरी का दिन कहता है आप अपने कार्यों को करिए और उनके रिजल्ट की परवाह मत करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्म पर ही अधिकार रखिए और फल की चिंता भूल जाइए, उसे भगवान पर छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या, कैसे, कब, कितना आएगा। आपके कार्यों में आप सिचुएशन को थोड़ा सा अलग ढंग से मैनेज करेंगे तो अलग मैनेज हो जाएगी, पॉजिटिव मैनेज करेंगे तो पॉजिटिव मैनेज हो जाएगी, निगेटिव करेंगे तो निगेटिव भी मैनेज हो जाएगी। और इस दिन अगर आप किसी मामले को ऑटो मैनेज करना चाहते हैं कि भाई हम एक सिचुएशन है ऐसी जिसे हमने मैनेज कर दिया, अब हमें बस थोड़ा देखना रहे, बाकी सब ऑटोमेटिक चलता रहे, तो वो उस लेवल पर भी घूम जाएगा। ये इतना पावरफुल दिन है। 1-to-1 रिलेशन, आपके अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उसमें ये दिन बहुत पॉजिटिव है। और आप अगर, अच्छा ये तो इतना था, और एक ऐसी प्लानिंग आपकी है आने वाले भविष्य की जिस प्लानिंग को लेकर अभी डाउट है आपको कि भाई ये प्लान सही है कि नहीं, इस पर आगे एक लंबा चौड़ा प्लान बनाएं, काम करें कि नहीं, तो आपका प्लान सही है, आपका सोचना सही दिशा में है और उस पर आपको काम करना चाहिए। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 4 जनवरी का दिन कहता है कि 20% का सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। 4 जनवरी मिथुन राशि सिचुएशन को आपके पक्ष में नहीं रखता, इसलिए स्वयं के मन को थोड़ा उन्मुक्त होने देना है। मिथुन राशि, आप मिथुन राशि हैं, याद रखिए, अपने आप को ये दिन आपको बांध देगा, और अगर आप बंध गए तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है वो ध्यान से समझिए। नंबर 1, डेली रूटीन पर बने रहिए। नंबर 2, आपको 4 जनवरी के दिन एक माइंडसेट ले लीजिए ना पहले से कि भाई मेरा ये प्लान है, मैं ऐसे 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 चीजें करूंगा, ये काम करूंगा। बस उन काम को करिए, जरा दूसरों की परवाह कम करिए, फिक्र कम करिए। दूसरे को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, भाड़ में जाए, आप बस अपना काम करिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपके अपने मन को मैनेज करने की। आप अपने मन को मैनेज करिए और सीधी दिशा में काम करिए, नैरो माइंडेड, एकदम नैरो हो जाइए, ठीक। और देखिए ये दिन जो 20% का सपोर्ट है ये पलट के 80% पे आ जाएगा। 5 जनवरी ये बताता है कि आप इस दिन अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में थोड़ा कंजूस रहेंगे। तो यहां 2 सिचुएशन है, पहली कि आप अपनी कैपेबिलिटी को लेकर डाउट में आवे, और दूसरी थोड़ा सा रेस्ट करें या एक दिन का ब्रेक लेने की कोशिश करें। अगर यह मामला ब्रेक का है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, संडे का दिन है, ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ब्रेक लेने के बावजूद या ब्रेक नहीं लिया है तो भी आप अपने आप को तो पहचानिए, अपनी क्षमता को तो जानिए। ये दिन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है अगर आप सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन पॉजिटिव कर लें, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन पॉजिटिव कर लें। एक गीत है, वो किसने लिखा है मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उसकी पहली लाइन है कि मनुष्य रे तू बड़ा महान है, तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, ठीक है। मनुष्य को कहा गया है कि हे मनुष्य तू बहुत महान है, तू मनु, महाराजा मनु की संतान है, ठीक है। अभी बताता हूं इस पर भी। और तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया पर देखिए तो मनुस्मृति के विरोध का एक चलन सा चल रहा है, तो चलन तो बहुत पहले से चल रहा है। बहुत सारे लोग मनुस्मृति को नहीं मानते, फाड़ते हैं, जलाते हैं। जो लोग भी उसको नहीं मानते मत मानिए, मत पढ़िए, लेकिन जो उसका विरोध कर रहे हैं, जो जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, पहला काम उन्हें करना चाहिए कि उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वे मनुष्य नहीं है, वो कुछ और हैं, कि कोई दूसरी प्रजाति है, मनुष्य नहीं है। क्योंकि जितने मनुष्य हैं सब मनु की संतान है, महाराजा मनु के नाम से ही मनुष्य शब्द आया है। तो पहले तो मनुष्य हटा दें अपने जीवन से, फिर विरोध करें, एक्सेप्टेबल है। लेकिन मनुष्य बन के विरोध नहीं करना, क्योंकि आप उनकी संतान हो गए मनुष्य होते हुए ही, ठीक। तो आपके मुट्ठी में इस दिन तूफान रहेगा 5 जनवरी को। उस तूफान को मुट्ठी खोलिएगा तो दिखेगा, बंद रखेंगे तो नहीं दिखेगा। ये दिन ऐसा ही है। बाकी ये दिन आपको 40%, 80% या 100% सपोर्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 30 दिसंबर का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। परिवार के साथ आपका
जो सामंजस्य है, तालमेल है, वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने रिलेशन में या किसी भी रिलेशन में एक इंप्रूवमेंट चाहते हैं, प्रयास करिए, ये दिन आपको सफलता दे देगा। किसी व्यक्ति के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में आप डीलिंग में अपनी बढ़त चाहते हैं या अपनी बात दूसरे को पॉजिटिवली मनवाना चाहते हैं, नेगेटिवली नहीं, मैनिपुलेट करना नहीं, पॉजिटिवली इंप्रेस करके मनवाना चाहते हैं, तो ये दिन उसमें अच्छी खासी सफलता दे रहा है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके कार्यों को बनाने में, कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा, आपको प्रसन्न रखेगा। आपके आसपास का जो माहौल है वो भी खुशनुमा बना रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। कर्क राशि 31 दिसंबर का दिन थोड़ा सा खट्टा मीठा जैसा है, यानी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव। पहले पॉजिटिव समझ लें, पहले नेगेटिव समझ लेते हैं, है ना। नेगेटिव यह है कि आपके अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ आपकी झड़प हो जाए, तू मैं हो जाए, और ये होगी तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके किसी बात से उसका दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस दिन जरा ऐसी चीजों से बचें, अननेसेसरी कमेंट ना पास करें, अननेसेसरी बातें ना करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जरूरी नहीं कि उसकी हर बात पर आप रेस्पॉन्स करें। कुछ बातें हैं जिस पर आपको मुस्कुरा देना भी काम कर जाएगा, तो उतना कर लीजिए, तो ये ठीक, अन्यथा दिक्कत होगी। अगला, बिजनेस पार्टनर्स को इस दिन अपनी बात समझा पाना खासी मुश्किल होगी, इसलिए एक दिन का डिले ले लीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। अब पॉजिटिव ये है कि अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे या किसी स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते थे, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो उसमें यह दिन आपको मदद कर ही देगा। 30% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 1 जनवरी 2025 का जो पहला दिन है, ये आपको पॉजिटिव रखेगा, सिचुएशन आपके फेवर में रखेंगी, लेकिन आपके फोकस में डिस्ट्रैक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, उसे थोड़ा ठीक करना होगा, बस एक जगह पर। अगर फोकस को एक जगह केंद्रित कर लिया, सेंट्रलाइज कर लिया, तो इसका जो बेनिफिट है वो आपके कार्य के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये दिन आपको मल्टी लेयर अचीवमेंट दे सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपने फोकस को कितना मैनेज्ड और फोकस्ड रख पाते हैं। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 2 जनवरी का दिन कहते हैं कि अच्छा नहीं है, उसका रीजन ये है कि पहले तो दूसरे आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कुछ मामलों में आपको धोखा देने की भी कोशिश कर सकते हैं, और कुछ मामलों में गलती का ठीकरा आपके सिर पे फोड़ने की कोशिश हो सकती है। तो ऐसे में लोगों से थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उन मामलों में जहां आपको पता है कि मुझे पीछे हट जाना समझदारी है, पीछे हट जाइए। जहां आप ये समझ रहे हैं कि इस मामले में पीछे हटना ठीक नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा, वहां डटे रहिए और इस तरह से पॉजिटिवली दिन को मैनेज करिए। ज्यादातर कोशिश करिए अपने डेली रूटीन पर बने रहिए, नए काम में न जुड़े। ये दिन आपको केवल 10% का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आप इस दिन को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 3 जनवरी वापस दिन अच्छा हो जाएगा, चीजें ठीक, पॉजिटिव, लेकिन इस दिन आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। कोई एक ऐसा विचार या ऐसी योजना दिमाग में आएगी, ऐसा काम दिमाग में आएगा कि भाई इसे करूं और मुझे फला चीज या ये टारगेट अचीव हो जाए। मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस में आप अपनी सोशल इमेज को ऊपर उठाने के बारे में प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रयास में, आपकी योजना में, आपकी सोच में कोई कमी नहीं है, कमी है तो आपकी जल्दबाजी वाले रुख में। जल्दबाजी हटा दीजिएगा और बस बाकी चीजें करिए। समय पर स्थिति पूरी होगी, समय पर कार्य पूरा होगा और आपकी सोशल इमेज पहले के मुकाबले इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो काम गड़बड़ होगा, नुकसान भी हो सकता है, सोशल इमेज डाउन हो जाएगी। इस दिन किसी नई योजना पर अगर एक काम करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन बढ़िया रहेगा। 4 जनवरी का दिन बताता है कि आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं या इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ऐसी कोई योजना आपके मन में आ सकती है या आपको प्रेजेंट की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा कार्यों को एक साथ मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन का मिलना इस दिन पॉसिबल हो सकता है या दबी छिपी जानकारी सामने आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपको इमोशनल रखेगी,
लेकिन उसके बावजूद आप इस दिन को समझदारी से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट दे रहा है। 5 जनवरी का दिन कहता है कि शेयरिंग केयरिंग बनी रहेगी। दैट मीन्स आप अपने अपनों का ख्याल रखेंगे और आपके अपने आप का ख्याल रखेंगे। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपका 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। आप किसी काम को, किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आप चीजों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर पाओगे। अपनी बात किसी को समझानी हो तो अच्छे से समझा पाओगे आप, और इनसिक्योर फीलिंग इस दिन की नहीं रहेगी। यह दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, लोगों में आपकी इमेज को इंप्रूव करते हुए दिखाता है, और साथ ही साथ लोग आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। कुछ मामलों में सम्मान प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। प्रमोशन या कहीं किसी कंपटीशन में पुरस्कृत होने की संभावना भी दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 30 दिसंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, लेकिन आपकी सोच में सिचुएशन 2 तरह से फॉल कर रही है इस दिन, इसको समझ लें। सबसे पहला, चीजें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ पैसेज है, रास्ता साफ है, अपने कार्य को करिए, जो करना चाहते हैं करिए, आपकी सफलता की पॉसिबिलिटी 80% है। दूसरा, आप सोचेंगे कि चीजें खराब हैं, आप सोचेंगे कि आज नकारात्मक है, आप सोचेंगे कि आज मुझे फला 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 डिस्टरबेंस, व्यवधान, प्रॉब्लम्स फेस आ सकती हैं। आपकी सोच के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, तो सोच को पॉजिटिव रख के काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दिन में। 31 दिसंबर का दिन यह बताता है कि इस दिन आपकी जो सोशल इमेज है वो पहले से अच्छी होगी, लोगों की नजरों में काफी इंप्रूव होगी। आपके विरोधी, आपके शत्रु अगर आपका कोई भी अहित करना, नुकसान करना या ऐसा कुछ चाहते हैं तो उनकी योजनाएं फेल हो जाएंगी। आप किसी कार्य को करना चाहते थे, उसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी रखना चाहते थे या शोबाजी चाहते थे, तो वो भी कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने कार्य निकालने में भी आप कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो पावरफुल है और आपको एक ऐसी पावर देता है कि आप अपने कार्यों को हिम्मत के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में करने की कोशिश करिए और सफलता मिलेगी। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 1 जनवरी का दिन कहता है कि आप इस दिन अपने मन के भावों को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं। किसी समय कॉन्फिडेंट, किसी समय लो कॉन्फिडेंट, किसी समय बड़े होपफुल और किसी समय होपलेस भी हो सकते हैं। मन के भावों को छोड़िए, वो तो अप डाउन होते ही रहते हैं। आप अपने काम से काम पर बने रहिए। अगर 1 जनवरी चूंकि साल का पहला दिन है, आपका छुट्टी का दिन है, आप इंजॉय कर रहे हैं तो इंजॉय करिए, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, है ना। फिर ऑफिस की ईमेल मत चेक करिए मोबाइल उठा करके। इंजॉय, छुट्टी माने फुल छुट्टी, कल देखा जाएगा। अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य में पूरा लगे रहिए, फिर उसमें कोताही मत करिए। दैट मीन्स कि आप छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं या किसी काम को कर रहे हैं या दोनों को मिला जुला के कर रहे हैं कि मैं थोड़ा छुट्टी भी एंजॉय कर दूं, थोड़ा काम। तो सच अब यहां क्या हुआ कि थोड़ा छुट्टी एंजॉय कर लें और थोड़ा काम कर लें। तो भाई सचमुच थोड़ा एंजॉय करना और थोड़ा काम करना, दोनों में से एक चीज बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरा छुट्टी एंजॉय किए तो काम रुक जाएगा और फिर सुनने को मिलेगा, और पूरा काम किए तो छुट्टी रुक जाएगी और फिर अपना ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो सोचा वो करिए। ठीक, जिन खोजा तिन पाइयां, और इस दिन आपका पाइयां हो जाएगा। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 2 जनवरी का दिन कहता है बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा, सपोर्ट आपके ऊपर है और दृष्टि भी आपके ऊपर है। क्योंकि ईश्वर की कृपा और सपोर्ट, सहयोग आपके ऊपर है, इसलिए आपके मार्ग प्रशस्त होते जाएंगे। आपको सिचुएशन अपने फेवर में मुड़ती दिखेगी, रास्ते खुलते जाएंगे, आप उस पर आगे बढ़ें और सफल हो जाएंगे। दृष्टि उनकी होगी, दैट मीन्स कि अब आप 3-5 ना करें। 3-5 का मतलब समझ गए होंगे। प्रपंच ना करें,
दूसरों को धोखा देने की कोशिश ना करें, नैतिक मूल्यों का पालन करें ताकि ईश्वर की नजरों में आप अच्छे रहें और काम होता जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा 1-to-1 रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, शादीशुदा संबंध, इनके लिए ये दिन सबसे सुपर डुपर है और ये दिन आपको 60% से लेकर 100% तक का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जनवरी का जो दिन है ये बताता है कि आर्थिक मामलों को लेकर या धन को स्पेसिफिकली लेकर एक इशू, एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और ये इशू, ये प्रॉब्लम एक दिन की है, इसलिए बहुत जल्दबाजी में, घबराहट में आकर तुरंत फैसला ना करें। या तो सोच समझकर रुक करके डिसीजन लें या एक दिन की पेंडिंग कर दें, बात खत्म की, कल फैसला करेंगे। अगली चीज, जिस भी सिचुएशन, जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन वहीं बगल में है, इसको याद रखिएगा। दैट मीन्स कि आपको पहले प्रॉब्लम को सही ढंग से एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है। आप एक बार ऑब्जर्व कर गए तो रास्ता भी निकाल ले जाएंगे। ये दिन आपको 50% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जनवरी का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए, अपना काम बनता, बस इसके अगली लाइन को यूज नहीं करना, भाड़ में जाए जनता वाली लाइन यूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें उनको भाड़ में नहीं भेजना है। अपना काम बनता, बस इस पर दिमाग लगाइए, बाकी आई डोंट नो, पता नहीं। और अगर ऐसा करेंगे तो आपके कोई काम रुकेंगे नहीं, होते जाएंगे। और अगर आपने दूसरी लाइन यूज करी कि भाड़ में जाए जनता, तो कनेक्ट हो गए, गड़बड़ हो जाएगी। आपने ये यूज किया कि मेरा काम बने दूसरे का बिगड़े, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आपने ये यूज किया कि दूसरे का काम बने, मेरा बने चाहे ना बने, थोड़ा सा उदार हो गए, तो दूसरे का बन जाएगा और आपका बिगड़ जाएगा, जिसे सुलझाने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों का परसेप्शन क्या होगा, लोगों की दृष्टि में मैं कैसा हूं, कैसी नहीं हूं, अरे इसको छोड़ो यार, पहले अपना काम देखो, ठीक है। संस्कृत में एक श्लोक आया था, उस श्लोक की जो मीनिंग है, उसके अर्थ है कि जिसके पास धन है वो हर गुण से संपन्न है। याद रखिएगा, 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 5 जनवरी का दिन बहुत बढ़िया, 1-to-1 यानी कि 2-वे रिलेशनशिप, जो भी द्विपक्षीय मामले हैं वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, उन सभी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। ये दिन आपको अपने मामलों को पॉजिटिवली मैनेज करने की शक्ति दे देगा और आप बहुत अच्छी तरह खेल खेल में चीजों को मैनेज करते चले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट है और वार्निंग देता है कि हाई इमोशन में आकर कोई काम नहीं करना, हाई इमोशन में नहीं, इमोशन में थोड़ा लो होइए, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए, फिर कार्य को करिए। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 30 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक है, पारिवारिक मामलों में बढ़िया, पॉजिटिव आपके फेवर में है। ये एक ऐसा दिन है जो सिचुएशन को अंततः मोड़कर आपके पक्ष में ले आता है, इसलिए अपने मन के भावों को पॉजिटिव रखना है, चीजों को सही ढंग से ऑपरेट करिए और उनका रिजल्ट आपके फेवर में आता जाएगा। आर्थिक मामले, व्यापारिक मामले, फैमिली मैटर्स, सोशल मैटर्स, इन सभी में यह दिन आपको इंप्रूवमेंट या ग्रोथ लेने देगा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 31 दिसंबर का दिन कहता है कि इस दिन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, लेकिन आर्थिक मामले या पैसों के मामलों में थोड़ी कंजूसी बनाए रखनी है, वरना फालतू का पैसा खर्च हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टी पर खर्च होगा, अनायास की चीजों पर भी जा सकता है, ठीक है। 31 दिसंबर पार्टी का दिन होता है, तो जरूरी नहीं पार्टी ही करें, किसी और मामले में चला जाए, किसी को उधार दे दें, कोई मांग ले, कहीं गिर जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। इस दिन दूसरे आपको अननेसेसरी परखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको किसी परख वरख में नहीं आना है, आपको कुछ साबित वाबित नहीं करना है। याद रखिएगा, लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां आपको लगे अब तो यार ये प्रूव करना ही पड़ेगा मेरे को, काहे को करना, दिमाग काहे को लगाना, छोड़ो ना। उसकी नजरों में पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे होने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, याद रखिएगा। और उधार लेने और देने पर थोड़ा संयम रखिए, नहीं करना है। यह दिन आपको इस तरह से पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा, अगर इतना ध्यान रखते हैं तो, कि आपके हर काम बनते चले जाएंगे और सिचुएशन आपकी मुट्ठी में रहेगी। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 1 जनवरी का दिन कहता है उन्मुक्तता से इस दिन प्लानिंग करिए पूरे साल भर की। सोचिए कि इस ईयर में मुझे क्या अचीव करना है,
अगर टारगेट बहुत बड़ा है तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा। अगर टारगेट छोटा है तो इसको तो हम अचीव कर ही लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा टारगेट आ रहा है जहां कंफ्यूज है कि टारगेट तो पता है लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, करूं कि ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो सिर्फ ये देखिए कि मैं इस टारगेट को पाने के लिए नेसेसरी कर्म को कर सकता हूं या नहीं। अगर कर सकता हूं या कर सकती हूं तो करिए, और बाकी चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए। ये दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, और जितना स्वयं पर भरोसा करेंगे उतना और अच्छा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 2 जनवरी का दिन कहता है टू वे सिचुएशंस बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगी। द्विपक्षीय मामले, 2 लोगों के बीच के संबंधों में सिचुएशन आप आराम से मैनेज कर लेंगे। और यहां इस दिन अगर आप अपनी इनकम में कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उसके लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको यह दिन सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ में यह दिन जरूरत पड़ने पर 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने की शक्ति दे देगा। और आप जब 2 मामलों को मैनेज करेंगे तो आपको बहुत लाइट वेट मालूम पड़ेगा, बहुत आसानी से आप इजी से तरीके से मैनेज करते चले जाएंगे। यह दिन ऐसा है जो बताता है मुश्किल परिस्थितियों में भी आप सिचुएशन को संभाल लेने की काबिलियत रखेंगे। फर्स्ट ग्लैंस में आपको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा बस। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 3 जनवरी का दिन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, वो भी आपकी पीठ पीछे, इसकी पॉसिबिलिटी इस दिन बन रही है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको नए कार्यों में इन्वॉल्व कर सकता है या आपका मन बना सकता है, और अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी। आपका पैशन इस दिन काफी अच्छा रहेगा, बस ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 जनवरी का जो दिन है यह बताता है कि आप किसी नई महत्वाकांक्षी योजना पर, किसी नए प्लान के ऊपर काम करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। जो मोटिवेशन आपने इनिशिएटिव में लिया अपने लिए शुरुआत में, उसी मोटिवेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। अगर कहीं मोटिवेशन गिरता है तो झूठ मूठ में मोटिवेट रहिए, बट रहिए, और आपके कार्य उसी दिशा में होते चले जाएंगे। अगला, किसी मामलों में अगर मामला कुछ डिले में चला जाता है कि अभी थोड़ा समय लग सकता है, अभी कुछ पेंडिंग सी है, तो कोई बात नहीं, वो आगे जाकर के हो जाएगा। इधर निगेटिव नहीं होना, कदम पीछे नहीं खींचने। नेक्स्ट, दूसरे लोग आपके बारे में, आपके काम के, आपकी योजना के बारे में नेगेटिव क्या कहते हैं, इसे सिरे से मत सुनिए, नकार दीजिए, भाड़ में जाए। वे पॉजिटिव आपको क्या कहते हैं उसे भी मत सुनिए। न उनकी तारीफ लीजिए, न उनकी बुराई लीजिए, दोनों उनको वापस। अपने काम पर बने रहिए, सफलता मिलेगी। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 5 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है, डेविल का कार्ड आया है, और यह कार्ड एक नेगेटिव कार्ड माना जाता है। इसलिए आप कुछ मामले जहां पर आप जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग लगाएं, असफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब डेविल, शैतान से तो ज्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता, वही सबसे अक्लमंद है। सचमुच में आपको नहीं पता तो जानिए, शैतान से बुद्धिमान कोई नहीं। सारे धर्म गालियां दे रहे होते शैतान को, शैतान का साया, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, और उन्हीं धर्मों की किताबों में नरक का राजा शैतान, जो पापियों को सजा भी देगा। इससे अच्छा दिमाग शैतान ने क्या लगाया कि सारी शैतानियां भी उसकी और पापियों को सजा देने का काम भी उसी का। बल्ले बल्ले, अरे दादा, खैर अब उस पर नहीं जाएंगे। तो ये दिन कहता है कि अगर आप सिर्फ अपने से मतलब रखें, दूसरे से नहीं, अपने से मतलब रखें, ठीक है, तो देखिए जब कोई शैतानी करता है तो किसी दूसरे को नुकसान होता है, स्वाभाविक है। अपने आप से मतलब रखिए तो फिर कोई शैतानी नहीं हुई, और ये दिन स्मूथली आपको एक पैसेज दे देगा, एक पतली गली बना देगा, और आप निकलते चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सपोर्ट नहीं है इस दिन का, लेकिन उसके बावजूद अपने काम से काम रहेंगे, दूसरे के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपका काम होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 30 दिसंबर का दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन थोड़ा सा शांत रहें, इजी तरीके से इस दिन को निकल जाने दें। अगर कोई नकारात्मक परिस्थिति होती है तो कोशिश करिए कि उसे इग्नोर करिए, अपने आप को साइड लाइन में रखिए और ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए।
अगर कोई ऐसा निगेटिव मामला होता है जो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो स्वयं को ईश्वर की शरण में डालिए। ईश्वर की कृपा से इमीडिएट कनेक्शन बनेगा। ईश्वर की शरण में डालिए, ईश्वर की कृपा का इमीडिएट कनेक्शन बनेगा। कैसे? सोचिए कि भाई भगवान आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, मुझे स्वीकार है। वो निगेटिव वाला भी मुझे एक्सेप्ट है। भाई ईश्वर हो आप नकारात्मक कर रहे हो, हम आपके बच्चे, ठीक, थैंक यू। अच्छा कर रहे हो, थैंक यू। निगेटिव के लिए भी थैंक यू रही है ना। तो ये है समर्पण। जैसे ही आप करते हैं कनेक्ट हो जाएगा और वो नुकसान होना बंद हो जाएगा। भले आप इस लालच में कनेक्ट हो जाए, वो लालच भी चलेगा। होइए। अगली चीज है कि अगर वहां रियलाइजेशन आता है कि यार मेरी फला 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 पास्ट की गलतियों की वजह से क्रोनोलॉजिकली घटनाक्रम के बदलाव के हिसाब से ये नुकसान हो रहे हैं, तो अपने आप की जिम्मेदारी भी फील कर लीजिएगा। नुकसान फिर समझ जाएगा। किसी नए काम में मत उलझिए, किसी को एडवाइस मत दीजिए, काम से काम रहिए और डेली रूटीन पर अपने बने रहिए। यह दिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 30 तारीख 31 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिसे हम पॉजिटिव कहेंगे बहुत ज्यादा। और यह दिन ऐसा है जो कहता है कि आप अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करके इस दिन को अच्छे तरीके से अपने लिए यूज कर पाएंगे। तो यहां पर जिन कार्यों में आप लगेंगे या हाथ मिलेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, आपने काम हाथ में लिया, पीछे हट गए, फिर तो बात खत्म हो गई। काम को हाथ में लिया और पीछे नहीं हटे, तो फिर उस कार्य में आपके सक्सेसफुल होने की फुल पॉसिबिलिटी अपीयर है। हाँ, यह जरूर है कि थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यस ऑफ कोर्स आप सक्सीड हो जाएंगे। और यह दिन इसी तरह चलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन आपको 80% का सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ ये दिन आपको आपके एक्सपीरियंस से, जो एक्सपीरियंस होंगे, कुछ ऐसा सिखा देगा जो भविष्य में काम आवे। 1 जनवरी एक परिवर्तन लाता है, परिवर्तन जो आपके जीवन को रीसेट करेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और 1 जनवरी 2025 से आपके जीवन में कुछ नया एड ऑन होगा। पुरानी कुछ चीजों को मैनेज कर दिया जाएगा, पुराने कुछ डिस्टर्बेंस को बैलेंस किया जाएगा और नए पैटर्न को डाला जाएगा ताकि आपका जीवन बेहतर दिशा में जाए। इसलिए दूसरों के पचड़ों से दूर रहिएगा, स्पेसिफिकली अपने काम से काम रहिएगा, अपने रूटीन पर बने रहिए और महसूस करिए कि इस दिन की ऊर्जा आपके जीवन में जो बदलाव ला रही है, आप उसे खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 2 जनवरी का दिन कहता है मन शांत रहेगा। आपाधापी हो सकता है आपके जीवन में, आपके कार्य में बनी हो, लेकिन आपका मन थोड़ा बीच में शांत रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा समय सुकून के पाएंगे। तो एंजॉय करिए, खुश रहिए। दूसरा, शांत मन की वजह से सही काम, सही चीज सोच पाएंगे और सही काम की सही योजना बना पाएंगे। उस पर भी आपको कार्य करना चाहिए अगर आप चाहें तो, और अकॉर्डिंग टू दैट आप फिर उस पर, जब योजना बन गई, उस पर कार्य करिए, सफलता मिल जाएगी। यह दिन आपके मन को प्रसन्न रखेगा, आपको अपने आप के साथ इंटरलिंक और इंटरकनेक्ट होने में मदद करेगा। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 3 जनवरी का दिन कहता है ईश्वर की कृपा चूंकि आपके ऊपर रहेगी, इस वजह से आप सिचुएशन को घुमा ले जाने में कामयाब होंगे, मोड़ देने में कामयाब होंगे। किसको? लोगों को मोड़ने में कामयाब होंगे, स्वयं को मोड़ने में कामयाब होंगे, अपनी आदतों को बदलने में अगर कोशिश करें तो कामयाब होंगे, और परिस्थितियां भी अपने पक्ष में अगर मोड़ना चाहें तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, ट्राई करिए और वो मुड़ेंगी। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी से डबल इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप दिन भर में 8 घंटे काम करते थे तो आज 16 घंटे करेंगे, नहीं। उस 8 घंटे में 16 घंटे का आउटपुट आ जाए, इतना हो सकता है, लेकिन पहले अपने पर विश्वास करना होगा और काम में लगना होगा। 100% का सपोर्ट इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 4 जनवरी ये बताता है कि आप अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह निभाने और पूरा करने में कामयाब रहेंगे। परिवार को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर आपके द्वारा किए गए कार्यों से न आपको रिग्रेट होगा, न किसी दूसरे को रिग्रेट होगा, और ये चीज आपको आपके कार्य में बने रहने, सफलता अर्जित करने में बहुत मदद करेगी। अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो उस बात को दिमाग से निकालिए। किसी कार्य को लेकर के बर्डन फील कर रहे हैं तो उस कार्य को हटाइए अपने बकेट से और चीजों को स्मूथ चलाइए ताकि आप और सफल हो सकें। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जनवरी बताता है कि आपके सोचने के रवैये पर डिपेंड करेगा कि यह दिन आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगा या निगेटिव, क्योंकि इस दिन में कुछ मामले पॉजिटिव और कुछ मामले निगेटिव होंगे, लेकिन आपका पहला फोकस निगेटिव चीजों पर चला जाएगा। अपने फोकस को शिफ्ट करिए पॉजिटिव चीजों पर, ठीक। जैसे
एग्जाम्पल देते ना, गिलास आधा खाली या भरा, तो आपका ध्यान पहले खाली पे जाएगा। ये दिन ऐसा है, फोकस को शिफ्ट करिए कि नहीं गिलास आधा भरा है। अब यहीं पर रुकना नहीं है। मेरा वर्जन भी ले लीजिए ना, ये तो एक वर्जन था। मेरा वर्जन ये है कि गिलास आधा भरा है और आधा भरने की अपॉर्चुनिटी बची हुई है। वो जो खाली है वो नेगेटिव को मैंने रिप्लेस कर दिया। कैसे? मैं सोचता हूं कि ठीक है गिलास आधा खाली है, आधा भरा है, तो ठीक, जो आधा भरा है पहले उसको हम ध्यान दें। उस पर ध्यान देने के बाद हमने क्या देखा? आधा भरने की अपॉर्चुनिटी बनी है, अब उस पर काम करिए और भर जाएगा। फिर क्या करेंगे? मेरा वर्जन है, दूसरा गिलास लाओ फिर भरो। रुकना थोड़ी है, ठीक। तो दैट मीन्स कि जितना अपने को पॉजिटिव रखेंगे उतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव सोच करके किसी वजह से आप नैरो माइंडेड हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, खाली अपना अपना देख रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, करिए। इसमें नुकसान क्या है? आप किसी और का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, करिए। और अगर आपने नकारात्मकता को ध्यान दिया तो वो निगेटिविटी थोड़ा 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 करके इंक्रीज होती जाएगी और आपका मन डिप्रेस होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 50% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, 50% पॉजिटिव है। नेगेटिविटी को पकड़ के खींचेंगे तो आ जाएगी, पॉजिटिविटी को पकड़ के खींचेंगे तो आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 30 दिसंबर का जो दिन रहेगा ये अच्छा रहेगा। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेगी, किसी कार्य के पूर्ण होने की पूरी संभावना दिखती है और इस दिन आपके द्वारा परिवार के साथ, परिवार की आपके साथ जो एक तालमेल होगा वो बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण रहेगा। आप खुश रहेंगे, चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, लोगों का व्यवहार आपके लिए आपके फेवर में बना रहेगा। किसी कार्य को करने के लिए कोई योजना बनानी चाहते हैं तो उस पर यह दिन एडिशनल सपोर्ट करेगा। यह दिन पॉजिटिव आपके फेवर में और 100% सपोर्ट दिखाता है। 31 दिसंबर का दिन बताता है किसी नए कार्य को शुरू करने को लेकर के एक माइंडसेट बनना शुरू हो सकता है जिसमें आप अपनी योजना बनानी शुरू कर दें। आने वाले साल, आने वाले नए वर्ष के लिए एक योजना बनाने का कार्य 31 दिसंबर को आपका दिमाग कर सकता है। यह अच्छा है, पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। इन चीजों के अलावा 31 तारीख को अगर आप किसी कार्य में कोई भी प्रयास कर रहे हैं, आप अपने प्रयास में सफल हो जाएं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी आ रही है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए संकल्प और किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% तक सपोर्ट कर रहा है। 1 जनवरी 2025 का जो पहला दिन रहेगा ये आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। आप अपने कार्यों को सही समय पर कंप्लीट कर ले जाएंगे। इस दिन जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपहोल्ड करते हैं, इस दिन आप सिचुएशन में थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं या एक बोझिलता भी महसूस कर सकते हैं। अगर थकान आती है तो थोड़ा रेस्ट करें और अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके मन बोझिल हो रहा है तो फिर जरा जांच करने की जरूरत भी है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपहोल्ड किया जाए या इसमें से कुछ को अब रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, आप अपने पूरे कार्य को, यानी जो भी आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा बकेट है, उसे रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन आपको सहयोग दे रहा है। 100% का सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 जनवरी का दिन थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए दूसरे लोगों के साथ डील करते समय दूसरे लोगों के मामलों से थोड़ा दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपने काम से काम रहें और सिचुएशन में सिर्फ अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करें। इस दिन दूसरों की मदद इत्यादि के बारे में न सोचें क्योंकि ये दिन इसमें सहयोग नहीं देता, आपको नुकसान होगा। एक इनसिक्योर फीलिंग आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप बिना समझे, बिना ऑब्जर्व किए सिचुएशन को कोई योजना बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अगर इनसिक्योरिटी आती भी है तो सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, मामले को ऑब्जर्व करें और फिर अपने प्लान बनाकर कार्य करें, समस्या नहीं होगी। 20% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 3 जनवरी का जो दिन है यह बताता है कि इस दिन आप किसी नई महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर थोड़ा फोकस्ड हो सकते हैं या झुकाव आ सकता है। आप थोड़ा जल्दबाजी में हो सकते हैं, आप जल्दी से रिजल्ट चाहेंगे, ये जल्दी को अपने दिमाग से हटा लीजिए, कार्य को करिए, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इस दिन अगर
किसी व्यक्ति के प्रति एक दुर्भावना आपके दिमाग में आ जाती है या बदला लेने की मेंटेलिटी आपके मन में आती है, तो इस मानसिकता से अपने आप को दूर करना है, बचाना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन को आप जितना पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना सक्सीड होने की पॉसिबिलिटी आएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 3 जनवरी का जो दिन है ये आपको 60% की सफलता देता है या सहयोग देता है। 4 जनवरी का जो दिन है बताता है सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह बनेगी कि कई सारे मामलों में जो भी समस्याएं वगैरह थी वो सुलझती चली जाएंगी। इस दिन आप दूसरों के बारे में और परिस्थितियों के बारे में पहले से कोई माइंडसेट ना बनाएं। जब तक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को ना देख लें उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले से जज करना आपके लिए फायदा नहीं देने वाला। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को जितना मैनेज करके चलेंगे, जितना स्वयं को साध कर चलेंगे, चीजें उतनी पॉजिटिव आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में 4 जनवरी को बना है। 5 जनवरी आपके जीवन में एक छोटे मोटे अध्याय को, छोटे मोटे चैप्टर को या किसी छोटे से रिलेशनशिप को क्लोज करेगा। ये क्लोजर आपके रोकने से नहीं रुकेगा, इसलिए इस क्लोजर को या इस परिवर्तन को जो छोटा सा होगा, जिसे आप बदल नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे, एडमिट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। स्वीकारोक्ति की भावना के साथ ही आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे और चीजों को फिर मैनेज करने में आसानी होगी। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नए कार्यों में ना जुड़ें, किसी से नया प्रॉमिस ना करें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की जरूरत पड़े। बस अपने रूटीन वर्क पर बने रहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होगी और हाँ, झगड़े झंझट से दूर रहिएगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 30 दिसंबर का जो दिन है ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आप किसी कार्य में कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं या किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मन आपका बहुत इंथुजियास्टिक रहेगा, बहुत कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपकी अपनी प्रेजेंट या करंट सिचुएशन और पोजीशन में आपको और ज्यादा गेन दे दे। आपका सोचना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बस ये ध्यान रखिए कि आपके कर्मों के बेसिस पे आने वाले रिजल्ट में थोड़ा समय लग सकता है, तो बहुत जल्दबाजी में ना रहें। बाकी चीजें ठीक, आप जो चाहते हैं करना वो कर लेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट कर रहा है। 31 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि आपकी किसी बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तो पॉजिटिव था। अब नेगेटिव क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं तो नुकसान होने की संभावना है, इसे ध्यान रखिएगा। इस दिन चूंकि 31 तारीख साल का आखिरी दिन है और अगर आप धनु राशि हैं तो न्यू ईयर की पार्टी टाइमली क्लोज करके घर वापस आना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको याद रखिएगा। दूसरों के दिल दुखने की चिंता इस दिन ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इस बात को याद रखें कि आप अपने आप को मैनेज करने पर फोकस पहला बनाकर रखें, ना कि दूसरों को मैनेज करने पर, क्योंकि दूसरों के चक्कर में आपके नुकसान होने की और आपकी इंसल्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ी हैं। यह दिन केवल 10% का सपोर्ट कर रहा है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 जनवरी बताता है कि आप अगर नैरो माइंडेड चलते हैं तो चीजें ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 जनवरी भी बहुत बढ़िया दिन नहीं है आपके लिए, लेकिन यह दिन कहता है कि आप बस अपने लाइफ, अपने गोल्स, अपने मामलों को अगर फोकस में रखकर काम करते हैं तो इससे अच्छा दिन भी कोई नहीं होगा। यह दिन दूसरों के मामलों से दूर रहने, अपने मामले से जुड़े रहने और अपने कार्यों को संपादित करने पर जोर देता है। और साथ ही साथ कहता है कि आप अपने को अगर पॉजिटिव बनाकर रखते हैं तो नकारात्मकता हावी नहीं होगी। 2 जनवरी बहुत बढ़िया दिन है। भाग्य का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप प्लान करें ना करें, एफर्ट ना करें, भाग्यवश चीजें पॉजिटिव आपके फेवर में आती जाएंगी। ईश्वर के द्वारा ऐसा व्यवस्था कर दी जाएगी कि आपके जीवन के कुछ पहलुओं को ऑटो बैलेंस करने में मदद मिल जाएगी। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या कोई एक मेजर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आप जिस कार्य में लगेंगे उसमें
सफलता मिलेगी। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्र में बना है। 3 जनवरी का दिन बहुत अच्छा है। परिवार के साथ एक अच्छा और बढ़िया तालमेल बना रहेगा। घर में कोई समारोह या उत्सव छोटा मोटा आयोजित हो इसकी पॉसिबिलिटी है, या कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो इसकी पॉसिबिलिटी है, या 3 जनवरी को कहीं से कोई निमंत्रण प्राप्त हो इसकी भी संभावना बन रही है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको पॉजिटिविटी देता है, आपके अपनों को, आपके परिवार को पॉजिटिविटी देता है, आपके व्यवसाय कार्य क्षेत्र में भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है और आपके डिसीजन के बेसिस पर मिलने वाली फ्यूचर की सक्सेस को बताता है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामले में ये 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। 4 दिसंबर का दिन कहता है फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे और परिवार के लिए, परिवार के प्रति आपकी चिंता की वजह से आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे जिनको यूज करके आप अपनी फैमिली को अगर चाहें तो मदद कर सकते हैं। आप काफी स्वीट एंड सॉफ्ट रहेंगे इस दिन, जिसकी वजह से आप चीजों को अलग ढंग से देखेंगे भी, अलग ढंग से मैनेज भी करेंगे। ये आपके लिए फायदेमंद है, इसे करिए। और इस दिन जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आप बस अपने आप को आगे रखने की कोशिश करिए, सफलता अपने आप बनती जाएगी। ये पॉजिटिव दिन है, बल्कि बहुत पॉजिटिव दिन है। स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो इस दिन आपके स्वास्थ्य में लाभ मिले इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जनवरी और ज्यादा बेहतर दिन है। ईश्वर की सीधी कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर दिखती है। इस दिन आप अच्छे बच्चे बने रहें और सही का सत्य का साथ दें, असत्य का झूठों का साथ नहीं दें, पक्षपात ना करें और अपने आप को संयमित रखने की कोशिश करें। मन में आपके थोड़ा सा दिन के पहले हिस्से में शुरू में मन थोड़ा भ्रमित हो सकता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होना शुरू होगी आपका मन संतुलित हो जाएगा और आप सही माइंड से सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। इस दिन भी अगर आप ध्यान देंगे तो एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपकी लर्निंग स्किल को बढ़ाएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, आपके ऑरा को, आपकी इमेज को, आपकी वैल्यू को और इंक्रीज करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 30 दिसंबर का जो दिन है कहता है कि आप जिस भी कार्य में लगे हैं उस कार्य में बस लगे रहिए, बस आगे बढ़िए, पीछे हटना नहीं है। अगर आप पीछे नहीं हटते तो श्योर शॉट सक्सेस मिल जाएगी। पीछे हट गया तो मामला खत्म। प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते रहिए। प्रॉब्लम दिख रही, आगे बढ़ते रहिए। व्यवधान आ रहे, आगे बढ़ते रहिए। रास्ता नजर नहीं आ रहा, फिर भी आगे बढ़ते रहिए, रास्ता दिख जाएगा। बिल्कुल ये मामला वैसा है जैसे कोहरा होता है सर्दी के मौसम में, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, आगे बढ़ते जाइए। आप बढ़ते जाते रास्ता दिखता जाता है, भले वो 20-20, 10-10 कदम दिखता जाए, लेकिन दिखता जाएगा, निकलते जाएंगे। बड़ी दूर से देखेंगे तो ब्लॉक है, लेकिन निकलते जाएंगे तो निकल जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, इस दिन इसका भी ध्यान रखना है इसके अलावा एडिशनली कि आप अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस जिनसे आपको प्यार है, उनका दिल ना दुखाएं, खुद से ना दुखाएं, बस इसको ध्यान रखिए। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 31 दिसंबर बताता है कि आप किसी बात को लेकर थोड़ा नाराज या उदास हो सकते हैं। आपकी नाराजगी, उदासी, इसको साइड रखिए। यह दिन बहुत अच्छा है, इसे इस्तेमाल करिए। मन आपका किसी बात को लेकर के नाराज है या उदास है, आप कंफ्यूज होंगे कि प्रॉपर इसी मामले में मेरा दिमाग डिस्टर्ब है या नाराज है या उदास है या क्या कुछ और मामला है। मतलब आपका मन भी मन का समझिए तो एक हिस्सा थोड़ा अजीब बिहेव करेगा, उस एक हिस्से को साइड कर दीजिए। अपने आप से बात करिए कि भाई ये जो एक हिस्सा मेरा अजीब सोच रहा है ना, इसको मैं साइड रख देता हूं, तो सोच भैया अजीब। मना मत करिएगा, हटाइएगा नहीं, हटेगा नहीं। उसको अपने आप से कहिए कि ठीक है, ये एक हिस्सा जो अजीब बिहेव कर रहा है इसको हम एक साइड में अजीब बिहेव करने देते हैं, बाकी जो नॉर्मल न्यूट्रल बचा है उसे यूज करते हैं। और बिल्कुल ऐसा करिए। 75% तक ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करेगा हर उस काम में जिसमें आप लगते हैं। 1 जनवरी यानी कि नए साल 2025 का पहला दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर किसी एक विषय पर फोकस होते हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। अगर फोकस नहीं होते तो नकारात्मक दिन नहीं है, पॉजिटिव दिन है। बस आपकी अचीवमेंट या आपका सक्सेस का रेट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होने वाला।
चीजें पॉजिटिव है। तो जैसे अगर नए साल के पहले दिन पर छुट्टी वुट्टी है तो फिर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं, छुट्टी को एंजॉय करिए, मस्ती मारिए, दिक्कत नहीं है। और अगर पहले साल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ देर के लिए ही कर रहे हैं या फुल डे के लिए कर रहे हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, काम आपका हो जाएगा। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 2 जनवरी का दिन कहता है कि आप ईश्वर के प्रति और अपने प्रति जितनी श्रद्धा रखेंगे, यहां ये अपने प्रति भी श्रद्धा रखने को कह रहा है, मतलब विश्वास, तो विश्वास रखिए ईश्वर और अपने दोनों पर, और आपके लिए वो दरवाजे खुलने शुरू होंगे जो अभी तक या तो थे ही नहीं, यानी बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी, या जो बंद थे, अपॉर्चुनिटी तो थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था यूज कैसे करें, वो भी खुलने शुरू होंगे और आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज्यादा ईश्वर और स्वयं पर विश्वास होगा, रास्ता उतना तेजी से बनेगा और आप श्योर शॉर्ट सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 2 तारीख आप 2 और मामलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे पर जाने से पहले कहता है कि पहला तो अगर आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं 2025 में, रुक जाओ भैया 3 तारीख वाले, 2 तारीख को अगर आप कोई योजना बनाते हैं कि भाई इस 2025 में मुझे इतने मंदिर कवर करने हैं या भारत के इस एरिया के मंदिर को कवर करना है, तो उस पर सचमुच में योजना बनाइए, वो हो जाएगा। दूसरा ये कहता है कि इस नए ईयर में आप अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं जो थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा मुश्किल हो, तो वो अचीव हो जाएगा। अब 3 तारीख थोड़ा सा आपका मन एग्रेशन में रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी रूडनेस या रफनेस आ सकती है। लोगों के प्रति आपके बिहेवियर में आए इस परिवर्तन को दूसरे भी पकड़ सकते हैं, इसलिए स्माइली फेस बनाए रहिए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए और दूसरों के बारे में मन में चाहे जो चल रहा हो, चाहे जितनी गालियां चल रही हो, मुस्कुरा करके बात करिए, सामने वाला मैनिपुलेट होगा और आपका काम कर देगा। इसके अलावा आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए कार्य करते हैं मकर राशि, तो उस टारगेट को अचीव करने में यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। यह दिन आपकी दृढ़ता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने और आगे बढ़कर सक्सेस होने में फुल सपोर्ट देता है और इसी वजह से यह दिन 100% सपोर्ट सिस्टम को दिखा रहा है। 4 जनवरी का दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव नए चैप्टर को ऐड ऑन कर देगा, जोड़ देगा, जो पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन को और बेटर करने में मदद करेगी। आपके कई कार्य अनायास पूरे हो जाए या होने शुरू हो, आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आए, आपकी चाहते में, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स में थोड़े परिवर्तन आवे, तो ये सारे परिवर्तन को स्वीकार करिए, मना मत करिए और इस दिन को यूज करिए अपने जीवन के एक नए अध्याय के रूप में। आप किसी मामले में एक नई शुरुआत करना चाहते थे, इस दिन 4 तारीख को यूज कर लीजिए। 4 जनवरी को आप किसी सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, 4 जनवरी को कट ऑफ डेट लगाइए कि इस दिन मुझे पुराना छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है, जो करना है नया उसके लिए 4 जनवरी को इस्तेमाल करिए। यह दिन आपको 100% सपोर्ट दे रहा है। 5 जनवरी बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव और सेलिब्रेशन का दिन है। आपका अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जिनके साथ आपका प्रेम संबंध है उनके साथ बहुत अच्छा वातावरण और मधुर सौहार्दपूर्ण सेलिब्रेटिंग सिचुएशन की इंफॉर्मेशन देता है। साथ साथ बताता है कि आप पॉजिटिव रहेंगे और अपनी चीजों को जितना मैनेज करने की कोशिश करेंगे वो आसानी से मैनेज होंगी। ये दिन बढ़िया है, अच्छा है, पॉजिटिव है। बस एक ध्यान रखना है कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, बाकी ठीक। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 30 दिसंबर का दिन आपके पक्ष में रहेगा। चीजें आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो सकती हैं, जहां आपका मन एक इनसिक्योर फीलिंग में चला जाए। लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में पहले से आपकी जो भी नकारात्मक राय हो उस पर भरोसा नहीं करना। चीजों को जब तक सचमुच ऑब्जर्व ना कर लें कि ये नेगेटिव है, तब तक नेगेटिव मत मानिए। जब ऑब्जर्व कर लें कि हाँ नेगेटिव है तो मान लीजिए, ठीक है। उसके पहले तक न्यूट्रल मानिए, पॉजिटिव भी मत मानिए, न्यूट्रल मानिए। इस दिन आप अपने आप को अननेसेसरी, अनचाही प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए जरा अपने आप में रहिए, अपने काम में रहिए और अपने काम से काम रहने की कोशिश करिए। अगर आप अपने आप में रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और सिर्फ अपने कार्य को करते हैं, चाहे वो योजनाबद्ध कार्य हो या डेली का कार्य हो, आपकी सफलता सुनिश्चित है, ठीक है। बाकी चीजों से थोड़ा दूर रहें। मन आपका थोड़ा हलचल में रहेगा, विचलित रह सकता है। अपने मन की ना सुने, अपने कार्य की सुने, अपने काम को करें,
और सफलता अर्जित करें। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 31 दिसंबर बताता है कि आप किसी बात को लेकर के एक डाउट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बेहतर इस्तेमाल ना कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए को लेकर उलझन हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिससे मिलता जुलता कार्य आपने पहले भी कर रखा है, तो चूंकि मिलते जुलते कार्य को पहले कर रखा और उसमें सफलता अर्जित करी थी, तो इधर फिर कर लेंगे, इतना बस समझने की जरूरत है। आप अपनी क्षमता पर जितना भरोसा करेंगे उतना बेहतर आप प्रदर्शन कर पाएंगे, और अपने ऊपर अगर डाउट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। धन के मामले में थोड़ा कंजूस रहेंगे, उससे कोई नकारात्मकता नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बाकी चीजें ठीक, पॉजिटिव, और 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कुंभ राशि, 1 जनवरी का दिन अच्छा है, पॉजिटिव है। आपके कई सारे कार्य बिना रुके, अनायास या दूसरों की मदद से होते चले जाएं। कई सारे कार्यों में आपकी अपनी योजना बिल्कुल सही साबित हो और चीजें आपके पक्ष में बनी रहें। लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलता रहेगा, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, और आपके लिए यह दिन पॉजिटिव रहेगा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 2 जनवरी का दिन बताता है कि कुछ मन आपका थोड़ा सा उद्विग्न रह सकता है, मतलब हलचल थोड़ी ज्यादा रहेगी मन में, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन आपके अंदर उस कंफ्यूजन के एटम को और बढ़ा देगी। यानी अगर थोड़ा सा कंफ्यूज है और थोड़े से कंफ्यूजन पर आपने बिलीव किया, तो वो बड़ी हो जाएगी, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपने कार्य को ध्यान दें कि मेरा जो डे रूटीन है मैं उसे पूरा कर लूं, कोई योजना थी तो उस पर काम कर लूं, बाकी चीजों से खुद को दूर रखूं। अगर ऐसा करते हैं तो चीजें अच्छी रहेंगी। इन चीजों के अलावा अगर किसी मामले में एक स्टक सिचुएशन आ गई, कहीं फंस गए हैं, तो स्ट्रेट निकलने की कोशिश करिए, सीधे सीधे बाहर निकलिए सिचुएशन से, आप आसानी से निकल जाएंगे। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जनवरी का दिन कुंभ राशि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ेगी, जिसकी वजह से आप जिन कार्यों में लगेंगे, जिन कार्यों को करना चाहेंगे, उन कार्यों में आपको सफलता मिलती जाएगी। व्यापारिक मामलों से लेकर, आर्थिक मामलों से लेकर, घरेलू मामलों तक में यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है 100% का। 4 जनवरी का जो दिन रहेगा, यह बताता है कि थोड़े मोड़े व्यवधान आ सकते हैं, कुछ डिस्टरबेंस आपके कार्यों में आ सकती है। तो सबसे पहले ध्यान यह देना है कि जो आपके परिवारजन हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति आपका जो भाव है वो पॉजिटिव और इजी होना चाहिए। ज्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं करिए, नॉर्मल और इजी पेश आइए। दूसरा, आपके जिन कार्यों में आपको व्यवधान या प्रॉब्लम्स या डिस्टरबेंस मिल रही है या कुछ रोक टोक दिख रही है, आप बस इतना सोचें, सिर्फ सोचना कैसे, अपनी सोच को बदलिए, चीजें बदल जाएंगी। आपको सोचना है कि मुझे मेरे कर्म को करना है, बाकी ये जो प्रॉब्लम है, डिस्टरबेंस है, इश्यूज हैं, मुझे इससे लेना देना नहीं, मैं बस मेरा काम करूं, बात खत्म। आप बस अपने काम को करते जाइए, वो प्रॉब्लम, वो डिस्टरबेंस, वो इश्यूज ऑटोमेटिक डिसॉल्व होते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अपने आप से, और आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जनवरी का दिन आपकी व्यापारिक या प्रोफेशनल समझ को विकसित करेगा, जिसकी वजह से अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में आप जो निर्णय लेंगे वो सही साबित हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपके शत्रुओं से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, या वे कोई योजना बनाते भी हैं तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी सोशल इमेज पहले से ज्यादा इंप्रूव होगी, कुछ ऐसा होगा। और साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में सक्सीड होने, धन को अर्जित करने या किसी भी तरह की पोजीशन को ग्रैब करने के लिए काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। इस दिन आप थोड़ा सा डिसीजन लेने के मामले में कठोर हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डिसीजन सही लेंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन यानी 5 जनवरी भी 100% तक सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 30 दिसंबर का दिन आर्थिक मामलों में छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर के आएगा। उस प्रॉब्लम को देख करके 2 काम करने हैं। सबसे पहला, अचानक से जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। दूसरा, प्रॉब्लम को जरा ऑब्जर्व करिए,
और ये सोचिए कि ये प्रॉब्लम जो आई है इसका सॉल्यूशन यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक, मुझे बस प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक से रीड करना है, ठीक से प्रॉब्लम को समझिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा आप बाहर। दूसरा, अगर बाहर नहीं आ पाते तो भी एक दिन में ये खत्म हो जाएगी। तीसरा, आप किसी मामले को मैनेज करने को लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा तो जरा शांत रहिए, चीजें आगे जाकर के सेट होंगी। ये दिन 50% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 दिसंबर बहुत पॉजिटिव और अच्छा दिन, किसी भी मामले में डिसीजन लेने के लिए बढ़िया। आपका ईगो इस दिन अपने आप डाउन रहेगा, उसे खुद से मत उठा लीजिएगा। ठीक, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आप भी उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट दीजिए, ये आपके लिए जरूरी है, तभी वे आपके लिए लॉयल्टी पूर्वक कार्य करेंगे, आपके सभी कार्य बनेंगे होंगे। और अगर कोई बाई चांस ऐसा काम आया जो बहुत मुश्किल है तो ईश्वर की कृपा ऐसी बनेगी कि वो चीज ऑटोमेटिकली सधती चली जाएगी, चीजें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 1 जनवरी कहता है कि आप किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह के आर्गुमेंट में नहीं जाएं। कोई व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है या आपको अपनी बातों से सहमत करने के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, आप उनको मना कर दीजिए कि भाई देखिए मेरे को अभी इस मामले पे डिस्कस नहीं करना। और अगर वे नहीं मानते तो उनकी बात में हाँ मिला लीजिए, लेकिन कोई प्रॉमिस मत करिए। ठीक है, ना साइन करिए ना प्रॉमिस करिए, बोले हाँ ठीक है आपकी बात सही लग रही, मुझे समय दीजिए, सोचेंगे। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़े झंझट की स्थिति में नहीं जाना। तीसरा, ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं जिनका पता आपको है कि ये निगेटिव पर्सन है, नकारात्मक ही है, उनसे थोड़ा दूर रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और चौथा, सबसे लास्ट में, एक तो आपका डे रूटीन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप किसी कार्य को स्पेसिफिक करना चाहते हैं और कार्य को करने के दौरान प्रॉब्लम आ गई, ड्यूरिंग द वर्क इशू आ गया, कोई पर्सन है वो रास्ता रोक रहा है, कुछ लोग हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, या परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं। किसी भी कंडीशन में पीछे मत हटिए, जूझ जाइए, आप निकल जाएंगे और जीत जाएंगे। यह दिन भी 50% का ही सपोर्ट कर रहा है। 2 जनवरी का दिन कहता है आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, समाज में आपकी पकड़ पहले से मजबूत होगी और आपका ऑरा, आपका प्रभाव सोसाइटी में और इंप्रूव हो और बेहतर हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में, और अपने प्रोफेशन में आपके द्वारा इस दिन लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। 3 जनवरी का जो दिन है कहता है किसी नए कार्य को करने की इच्छा आ सकती है या किसी नए कार्य में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने कार्य को भी आप इस दिन निकाल कर ला सकते हैं कि अब मुझे वो पुराना कार्य जो मैंने पेंडिंग कर दिया था उसे अब करना है, तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने कार्य में यदि जुड़े, संलग्न रहें तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके कार्य में मार्ग क्लियर होता चला जाएगा। आप अपने नियम या अपने योजना के अनुसार कार्य करेंगे तो सफलता अधिक मिलेगी। इस दिन आप नए कार्य के अलावा किसी भी मामले में सिचुएशन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं तो इसमें भी सफलता मिलेगी। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 90% का सपोर्ट करेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 जनवरी का जो दिन है बताता है कि आप काफी एंथुजियास्टिक रहेंगे, किसी नई महत्वाकांक्षा से घिर सकते हैं और वो नई महत्वाकांक्षा आपके जीवन को एक नई दिशा देने का दम रखती है, लेकिन आपकी जल्दबाजी से आपको बचना होगा। कार्य को करिए, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी योजना को एनालाइज करिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके कार्य करिए, वो हो जाएगा। दूसरा, इस दिन कुछ मामलों में डिले हो सकता है, वो डिले टेम्परेरी है, वापस ठीक हो जाएगा। कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सुनिए तो, लेकिन मानिए केवल अपने दिल की, सबकी मत मानिए। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जनवरी का जो दिन है यह बताता है एक परिवर्तन अवश्यम भावी इस दिन होगा जो आपके लाइफ के किसी छोटे मोटे चैप्टर को क्लोज करेगा। बहुत एक छोटा सा कोई इशू होगा, छोटा सा मामला होगा जो क्लोज होगा, वो क्लोजर आपको पसंद नहीं आएगा। यही सिम्टम है पहचानने का कि यही वो क्लोजर है। उस क्लोजर को जो पसंद नहीं आ रहा उसे एडमिट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, मन आपका फ्रेश हो जाएगा। और इस दिन किसी नए कार्य में नहीं बढ़ना है, अपनी कोई भी योजना किसी से शेयर नहीं करनी है, शांत रहिए, न्यूट्रल रहिए, नेचुरल रहिए, अपने डेली रूटीन पर बने रहिए, किसी नए काम को मत करिए और किसी नए मामले में मत जुड़िए।
अगर जुड़ना है तो उसमें समय लीजिए कि 1-2 दिन में सोच के बताते हैं, ठीक है, उस तरह से करिए। ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए संभाल कर इस्तेमाल करिए। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।